नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब से आपकी यूएसए की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ताइवान को विजिट करने वाली हैं, तब से ही आपको जो अलग अलग स्टेटमेंट हैं चाइना की तरफ से वो निकल के आके देखने को मिल रही होंगी। तो उन्हीं में से आपने देखा होगा कि जो आपके जो बिडेन हैं और उन्होंने आपके जो शी जिनपिंग हैं, जो आपके चाइना के प्रेसिडेंट हैं, तो इनके साथ बात भी की है। और बात करने के बाद उन्होंने बोला था कि अगर आप ताइवान के अंदर आते हो तो आप इसको मान सकते हो कि आप आग के साथ खेल रहे हो, और अगर आग के साथ खेलोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो हाथ है वो जलना आपका वाजिब है। उसके बाद बीजिंग ने ये भी बोला था कि जो आपकी ताइवान की विजिट है नैन्सी पेलोसी की, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक्सट्रीमली डेंजरस बताया था कि अगर वो यहाँ पर आती है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि जो चाइनीज एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी बोला था कि ये आपकी रेड लाइन है, आपकी लास्ट वार्निंग, आप इसको मान सकते हो। अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान को विजिट करती हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे, और हम इसको एक हिसाब का उकसावा मानेंगे कि आप मतलब कि जो ये थ्रेट हम आपको दे रहे हैं आप इनसे डर नहीं रहे हो, और इसके जो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज वो आपके बहुत ही बुरे होंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि अब यूएसए ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया, और यूएसए ने बोला था कि हम वहाँ पर विजिट करेंगे, और यूएसए तो कहीं ना कहीं अपनी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर खरा उतर गया। और चाइना के ऊपर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अब वो गुस्से के अंदर है, और इस गुस्से के अंदर अभी बोला था कि चाइना ने कि अगर आपकी जो नैन्सी पॉलिसी हैं वो ताइवान के अंदर आती है तो जिस एरोप्लेन के अंदर वो बैठ के आएंगी तो हम उस एरोप्लेन को ही आपका क्या कर देंगे, रास्ते में उड़ा देंगे। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि जैसे ही नैन्सी पॉलिसी ने आपका सिंगापुर से अपनी उड़ान भरी, तो उनका जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन का आपका नाम बताया जाता है SPAR-19। तो इसको पूरे के पूरे वर्ल्ड ने, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वर्ल्ड है इसके ऊपर एक नज़र गड़ाए हुए था, और वो ये देखना चाहता था कि चाइना इसको रास्ते में ही उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा। तो ये बोला गया है कि नियरली लगभग 7 लाख के आसपास हैं वो इसको लाइव ट्रैक कर रहे थे। ट्रैकिंग का मीनिंग क्या है कि ये जो आपका एरोप्लेन है वो कहाँ से आया है और किस रास्ते से वो होके आपका जो आपकी ताइवान की कैपिटल है ताइपे, वहाँ पर आपका लैंड हुआ है। तो ये आपका एक ऐप है फ्लाइट रेडार, जिसके थ्रू लोगों ने इसको क्या किया था, ट्रैक किया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया था ये आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन आपका फाइनली अब क्या होता है, यूएसए तो अपनी कमिटमेंट के ऊपर खरा उतर जाता है। नैन्सी पॉलिसी हैं वो आपकी ताइवान के अंदर लैंड कर जाती है, उनका एरोप्लेन है वो आपका लैंड कर जाता है। और आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आपकी ताइपाई के अंदर जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जैसे आपका बुर्ज खलीफा है तो वैसे ये आपकी ताइवान के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और ये है आपका टावर 101। तो इसके अंदर ये देखो कहीं ना कहीं ताइवान ने लिखा है TW लव्स यूएस। तो इन्होंने इसको वेलकम किया था कहीं ना कहीं नैन्सी पॉलिसी को। तो ये आपका मैसेज था ताइवान की तरफ से, जो ताइवान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसकी तरफ से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी पेलोसी है ये आपकी हाईएस्ट यूएस इलेक्टेड ऑफिशियल बन गई हैं, जो 25 सालों के अंदर जिसने आपका ताइवान के अंदर विजिट किया है। और इसके बाद इन्होंने जब ये आपका मॉर्निंग में जब ये उठी हैं तो ये कल रात को वहाँ पे पूछी थी, तो मॉर्निंग में उठते ही इन्होंने अपना जो प्रेस के अंदर जो अपना सबसे पहला भाषण दिया है, तो भाषण के अंदर इन्होंने बोला कि दिस इज वन ऑफ द फ्रीएस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। ताइवान के बारे में इन्होंने अपने ये वर्ड बोले हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो ये देखो आपकी इतनी ज़्यादा वार्निंग निकल के आई है चाइना की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अगर आप विकिपीडिया के ऊपर सर्च करोगे चाइना फाइनल वार्निंग, तो इसके बारे में आपका जो रसिया है, रसिया के अंदर एक प्रोवर्ब भी बनी हुई है, कहावत है। और वो कहावत क्या है कि जो आपकी चाइना की फाइनल वार्निंग है ना, उसका कोई भी रियल कॉन्सिक्वेंसेज होता ही नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं, मजाक करते हैं। और ये कहावत आपको पता है ऐसे तो बनती नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप बात करते हो थोड़ा सा पीछे अगर आप जाओगे हिस्ट्री के अंदर, तो 1950-60 के अंदर भी आपका यूएसए क्या था, वो आपका ताइवान स्टेट के अंदर आके कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा था। तो चाइना की जो आपके ऑफिशियल थे उन्होंने उनको लेटर भेजा लास्ट वार्निंग कर करके, और ये बोलते हैं कि लगभग उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि 900 लेटर भेजे हैं। तो 900 लेटर आप समझ सकते हो, और हर लेटर के अंदर उन्होंने एक ही बात बोली थी कि दिस इज आवर लास्ट वार्निंग, दिस इज आवर लास्ट वार्निंग। तो आप समझ सकते हो जैसे आपके चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो वैसे ही आपकी जो चाइना की जो वार्निंग है उसके अंदर भी हम समझ सकते हैं कोई भी आपका सिर्फ वो एक गीदड़ बबकी है, उसके अंदर कोई रियलिटी हमारे को देखने को नहीं मिलती है। अब देखो मैं समझ सकता हूँ कि 1950-60 के अंदर जो चाइना था वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, बिल्कुल आज़ादी हुआ था कि अगर वो
लड़ाई की हालत में था ही नहीं। लेकिन आज के दिन आपकी जो चाइनीज इकोनॉमी है उसके आप मिलिट्री वाइज देखते हो, इकोनॉमी वाइज देखते हो, तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं ना कहीं अगर यूएसए को कोई टक्कर दे सकता है तो यही एक कंट्री है। और इसने इतनी ज़्यादा वार्निंग भी दे दी। एक बात देखो, मेरे को जो पर्सनली लगता है, या तो इसको इतना ज़्यादा मतलब कि हवाबाजी में आना ही नहीं चाहिए था कि मैं मतलब कि आपकी जो एरोप्लेन आएगी उसको उड़ा दूंगा, आग से खेलोगे तो आप जल जाओगे। और अगर इसने जब ऐसी कमिटमेंट करी दी थी अपनी तरफ से तो कहीं ना कहीं इसको कोई ना कोई तो एक्शन लेना चाहिए था। अब देखो इसी वजह से इसके क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर इतने ज्यादा मीम बन के आने स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब कि मजाक बन गया है पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर। आप ये देख सकते हो चाइना रेड लाइन, यूएसए ने यहाँ पर जैसे ही एंट्री की तो एंट्री करते ही क्या होगी, फ्लेक्सिबल बन गई है। आपने बोला था इसने कि मतलब कि इंडियन एम्बेसी से कि एक आपकी रेड लाइन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नैन्सी पेलोसी के लैंड होने से पहले आपका ये चाइना था, और जैसे ही वो आपकी लैंड होती है ताइवान के अंदर तो आपका चाइना देखो उसकी क्या हालत हो गई है। अगर आप और मीम देखना चाहते हो तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो आपका वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर जी जिनपिंग रेस्पॉन्स आफ्टर नैन्सी पेलोसी पीसफुली लैंडेड इन ताइवान। तो ये देखो कितनी फुर्सत में है पूरा का पूरा वर्ल्ड है, वो कितनी फुर्सत से आपका वेट कर रहा है कि अब शी जिनपिंग है वो अपना क्या करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये आपकी नैन्सी पॉलिसी है और ये आपका चाइना की देखो क्या हालत करते हुए दिखाई गया है। कहीं ना कहीं नैन्सी पॉलिसी ने वो शी जिनपिंग को चाटा मार दिया है। तो ये सारे आपके मीम हैं, एक आप इसको लाइटली ले सकते हो। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड के अंदर इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी और इस बेइज्जती को हम ऐसे ही पी जाएं। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए चाइना ने क्या किया, अपने जो अलार्म बजा दिए पूरी कंट्री के अंदर कि हम कहीं ना कहीं हमारी वॉर जोन के अंदर एंटर करते हुए जा रहे हैं। उसने क्या किया कि अपने जो 21 फाइटर जेट हैं उनको भी आपके जो ताइवान के एयर डिफेंस के अंदर उनको एंटर करवा दिया। और आपको पता ही है कि जो ताइवान है वो आपका एक चारों तरफ से आपका समुद्र से घिरा हुआ है। और इसने बोल दिया कि हम कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। और मॉर्निंग में इसने उठते ही ताइवान को चारों तरफ से अपने जो आपके शिप थे उनसे इसको घेर लिया था और ये बोल दिया कि हम तो यहाँ पर जो आपका ये आइसलैंड है ताइवान, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो तो आपकी अब निकल के आती है, कहीं ना कहीं आपकी जो ताइवान मिलिट्री है उसकी तरफ से ये भी आपकी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने डिनाई कर दिया है कि जो चाइना के जो जेट हैं, फाइटर जेट हैं, वो हमारे एयर डिफेंस के अंदर एंटर हुए हैं। तो अगर ये भी स्टेटमेंट आपकी सच है तो आप समझ सकते हो कि चाइना की देखो हालत आपकी आगे आने वाले टाइम के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर क्या होने वाली है। अब अगर देखो हम यहाँ पर बात करते हैं मिलिट्री वाइज अगर चाइना और ताइवान की, तो आपका जो ताइवान है वो बेचारा कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है चाइना के सामने। आपके अगर ग्राउंड फोर्सेज के मामले में बात करते हो तो आप उनकी पर्सनल देखो, चाइना के पास 10 लाख है, ताइवान के पास ओनली 8800 है। ताइवान के टैंक देखो आप, चाइना के पास 6300, इसके पास सिर्फ 800। आर्टिलरी जो आपकी पीसीज हैं 7000, ओनली 1100। नेवल फोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जगह पे आप देख सकते हो कि चाइना है वो आपका कहीं कहीं आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है एज कंपेयर्ड विद योर ताइवान। और चाइना इसी वजह से ये बोलता है कि जो ताइवान है वो कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है और ये आपकी सेपरेट कंट्री तो है ही नहीं। ये तो ठीक है, हमने इसको वैसे ही मतलब परमिट कर रखा है कि आप अपनी कोई ना कोई अपनी डेमोक्रेटिक सरकार को चुन के आप वहां पर अपनी जो सेल्फ गवर्नमेंट है आप उसको रन कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप क्या हो वो हमारा ही पार्ट है। तो इसीलिए चाइना है वो इस विजिट से इतना ज़्यादा आपका चिढ़ा हुआ था। और चाइना ने इवन यहाँ तक इनको ये बोला हुआ है कि आप ना तो अपने पास अपनी कोई फोर्सेज रखोगे, डिफेंस सिस्टम आपको रखना ही नहीं है क्योंकि आप तो हमारा ही कोई पार्ट है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो हमारे ऊपर माना जाएगा। और आपकी जितनी भी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं चाइना ही आपका हैंडल करेगा। तो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को चाइना बोलता है कि हम इनको हैंडल करेंगे। और चाइना को यहाँ पर सबसे ज्यादा मिर्ची भी इसी चीज की लगी हुई है कि यूएसए ने क्या है मतलब कि हमारे मना करने के बाद भी आपका क्या है ताइवान के अंदर आपकी एंट्री की है। अब देखो ताइवान ने यहाँ पर जोश में आके मतलब कि स्टेटमेंट तो दे दी हैं, लेकिन ताइवान की अगर आप समझ सकते हो जैसे ही अब नैन्सी पॉलिसी वहां से निकल के जाएगी तो ताइवान की आपकी हालत है वो बहुत ही खराब होने वाली है। और उस टाइम पे आपकी जो ताइवान है वो कहीं ना कहीं यही बोलेगा भैया मेरे मुंह से गलती से निकल गई, जो ये जितनी भी स्टेटमेंट मैंने दी हैं वो मेरे जानबूझ के नहीं दी, बस मेरे मुंह से निकल गई कहीं ना कहीं। तो अब तो देखो उसने हवा हवा में बोल दिया, जो आपका फ्लो है उसके साथ साथ वो कहीं आपकी भावनाओं में बह गया। लेकिन आगे आने वाला जो आपका टाइम है ताइवान के लिए वो आपका बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। अब देखो यूएसए बोल तो रहा है कि हम कहीं ना कहीं आपको क्या है सपोर्ट करते रहेंगे। अब देखो यूएसए यहाँ पर अगर हम बात देखना चाहें तो बोल सकते हैं कि आपका जो यूएसए है उसको एंटर करना ही नहीं चाहिए था। जब चाइना इस चीज़ से इतनी ज़्यादा आपत्ति बता रहा है, उसको चाइना का ही पार्ट बता रहा है,
लेकिन यहाँ पर यूएसए देखो किस चीज़ को बोल के एंट्री करता है, वहाँ पे एंट्री एक बोल के करता है कि हम कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं जो भी आपकी डेमोक्रेसीज हैं जितने भी वर्ल्ड के अंदर। लेकिन चाइना है वो आपका क्या है, एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, और वो कहीं ना कहीं जो आपकी ताइवान है उसके अंदर उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करना चाहता है। तो हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी आपका बिल्कुल ही अलग है। जो आपका यूएस है, आपको पता ही है कि बहुत ही बड़ा आपका एक्सपोर्टर है आपके जितने भी जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए। तो आपका अगर आप इराक की हिस्ट्री उठा के देखते हो, लीबिया की देखते हो, सीरिया की देखते हो, यमन, यूक्रेन, इन सभी के अंदर यूएसए ने क्या किया है, वॉर को स्टार्ट करवा के चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब इसके देखो बाहर निकलती नैन्सी पॉलिसी की, तो आप ताइवान की भी हालत वो कहीं ना कहीं ऐसी देख सकते हो। और इसके बाद ये क्या करेगा कि आप हमारे से लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीद लो, आप हमारे से ये वाला हथियार खरीद लो, आप हमारे से फाइटर जेट खरीदो, आप हमारे से टैंक खरीदो, आप हमारे से गन और मैनपैड आप खरीद सकते हो। तो ये अल्टीमेटली आपका यूएसए है वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। और ये आप देख भी सकते हो कि यूएसए अब देखो ताइवान के अंदर आग लगा के चुपचाप बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल मासूम सा बन के बाहर निकल जाएगा। ये देखो अगर आप इस कमेंट को पढ़ना चाहते हो कि एक 70-year-old grandpa is sending 82-year-old grandma to some other countries for a visit, which might provoke a war. Both of them finished 90% of their lifespan, yet they are going to ruin all other young lives in the world. तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जैसे ही नैन्सी पेलोसी वहां से जाएगी तो जो अल्टीमेट सफरर होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी ताइवान की पब्लिक ही होगी। और ताइवान की पब्लिक है वो देखो देख सकते हो आप, उनके अंदर प्रोटेस्ट है, कुछ इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली जो आपकी पब्लिक है वो यहाँ से निकलना ही चाहती है। वो ये चाहती है कि जो अमेरिकन है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। तो मूड शिफ्ट इन ताइवान एज नैन्सी पेलोसी विजिट रेजिज फियर ऑफ वॉर। तो आपकी जो वॉर के जो अल्टीमेट सफरर होते हैं वो कौन होते हैं, वो वहाँ की नॉर्मल पब्लिक होती है। ना तो आपके नैन्सी पॉलिसी का कुछ बिगड़ेगा, ना आपके जो बिडेन हैं उनका कुछ बिगड़ेगा। और इस चीज़ को आप देख सकते हो कि जो आपके मॉस्को है, चलो ये तो हम बोल सकते हैं आज के दिन कहीं ना कहीं आपका जो चाइना का बहुत बड़ा अलाई हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्टेबलाइजेशन की कंडीशन है, यूएस है वो उसको यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। आपके जो पेलोसी है उनको ताइवान की विजिट है वो करनी नहीं चाहिए। और आप देख सकते हो कि रशिया ने कंडेम किया है यहाँ पे जो पोटेंशियल नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है ताइवान के अंदर, और इसको बताया है कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन। ये कहीं ना कहीं आपकी चाइना को उकसा रही है। और आपका इसकी वजह से आप देख सकते हो जो आपका शेयर मार्केट है वो कहीं ना कहीं आपका डाउन में आ गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले से आपकी भुखमरी की कंडीशन है, आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इन चीज़ों को सोल्व ना करके आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को माइंड में रख के आप क्या करना चाहते हो, लोगों को यहाँ पे मरवाना चाहते हो। अगर वॉर यहाँ पे स्टार्ट होती है तो अल्टीमेटली जो आपके पीपल हैं आप उनकी कंडीशन है वो समझ सकते हो। और फाइनली जो आपका ये वर्ल्ड वॉर 3 है कहीं ना कहीं आपका ट्विटर के ऊपर है वो आपका ट्रेंड भी कर रहा है। और ट्रेंडिंग में यहाँ पर मेरे को जो सबसे पर्सनली जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट लगा तो इसके अंदर आप देख सकते हो वॉर। तो वॉर हमारे को मतलब ये वर्ड बिल्कुल सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हो तो ये इसने क्या बताया है, ए मैसेकर ऑफ पीपल हु डोंट नो ईच अदर फॉर द प्रॉफिट ऑफ पीपल हु नो ईच अदर बट डोंट मैसेकर ईच अदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो बिडेन हैं या फिर अगर हम बात करते हैं तो शी जिनपिंग हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में वॉर तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी। अल्टीमेटली आपका क्या होगा, जो पीपल एक दूसरे को जानते ही नहीं है, अब जो आर्मी पर्सनल हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देंगे, जो आपकी आम जनता है वहाँ पे वो मरना स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करना चाहेंगे इसी नोट के साथ कि आपके वर्ल्ड के अंदर आपकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। जब आपने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लेके आए हो तो आप क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हो। और लाइफ टाइम कितना होता है, मैक्सिमम 80 ईयर्स या 70 to 80 ईयर्स ही बोला जाता है ह्यूमन बीइंग का। तो आप इस लाइफ टाइम को बड़ी ही शांति से निकालो, खुशी खुशी निकालो। इस लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं पता, और ये हम हिस्ट्री से भी देख चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो उनका जो अल्टीमेटली इफेक्ट है कहीं ना कहीं हमने जो यूएन को बनाया था वो किस लिए बनाया था, ताकि आपकी वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन आज के दिन क्या है, सभी कंट्रीज को लगता है कि मैं मतलब कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। यार अगर आप ताकतवर हो गए तो आप किसी मतलब कि जो आपका गरीब है या जो आपकी जो पुअर कंट्रीज है आप उनकी मदद करके देखो। लेकिन इस लड़ाई में आपका क्या रखा है, अल्टीमेटली क्या है, थोड़े से बॉर्डर के लिए एक दूसरे कंट्री के ऊपर लड़ाई कर देते हो, अपने थोड़े से इंटरेस्ट के लिए, अपने जो पर्सनल प्रॉफिट है उनको बढ़ाने के लिए आप क्या कर देते हो, लड़ाई करवा देते हो। लेकिन उसकी वजह से जो आपके आदमी मरते हैं, जो आपका मैसेकर होता है वो आपका बड़ा ही दुखदायी होता है। तो इसी नोट के साथ हम यहाँ पर हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप चीज़ों को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।